हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने 35th कॉन्वोकेशन के लिए फाइनली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग 35th कॉन्वोकेशन के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट 35th कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं वो लोग इस पोर्टल पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट होगा ये कॉन्वोकेशन क्या होता है, कॉन्वोकेशन में क्या मिलता है और किस चीज़ के लिए हमें अप्लाई करना है। देखो, इग्नू से आप कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हो तो आपको दो चीज़ें मिलती है। एक तो आपको मार्कशीट मिलता है और दूसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। मार्कशीट लाइफ लॉन्ग तक वैलिड रहता है, लेकिन जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो आपका सिर्फ नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होने तक ही वैलिड रहता है। मार्कशीट तो मिल गया, लेकिन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो प्रोविजनल मिलता है। ओरिजिनल डिग्री के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और ओरिजिनल डिग्री आपको कॉन्वोकेशन में मिलता है। कुछ इस प्रकार का ओरिजिनल डिग्री होता है जो आपको कॉन्वोकेशन में मिलता है और इसी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और 600 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है। जो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई पैसा नहीं देना होता है, लेकिन ओरिजिनल डिग्री के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है और उसी के लिए आपको इस पोर्टल से अप्लाई करना होता है। तो ऑलरेडी 34th कॉन्वोकेशन हो चुका है पिछले साल और इस बार 35th कॉन्वोकेशन हो रहा है। नाउ 35th कॉन्वोकेशन में कौन कौन से स्टूडेंट को ओरिजिनल डिग्री प्रोवाइड की जाएगी? वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने दिसंबर 2020 का एग्जाम जो हुआ था फरवरी में उसमें पास आउट हुए थे, और वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जून 2021 का एग्जाम जो अगस्त में कंडक्ट करवाया गया है उसमें पास आउट हुए हैं, वो सभी स्टूडेंट को ओरिजिनल डिग्री दिया जाएगा 35th कॉन्वोकेशन में और वो सभी स्टूडेंट इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2020 सेशन में अपना कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है या फिर जो भी स्टूडेंट ने जून 2021 सेशन में अपना कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, ये दोनों सेशन के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हर बार जब भी कॉन्वोकेशन होता है तो दो सेशन को मिलाकर होता है। इससे पहले जो कॉन्वोकेशन हुआ था वो जून 2020 और दिसंबर 2019 के सेशन के स्टूडेंट का कॉन्वोकेशन हुआ था। अभी जो कॉन्वोकेशन हो रहा है वो दिसंबर 2020 सेशन में जो भी स्टूडेंट ने पास आउट किया है और जून 2021 सेशन में जो भी स्टूडेंट ने पास आउट किया है उनके लिए हो रहा है। ठीक है, नाउ अब कॉन्वोकेशन होगा कब और आपको डिग्री कब मिलेगी? तो देखो, 35th कॉन्वोकेशन जो कंडक्ट करवाया जाएगा उसका डेट भी अभी डिसाइड नहीं किया गया है और मोड भी डिसाइड नहीं किया गया है। डेट बोला गया है मार्च या अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाएगा 35th कॉन्वोकेशन, लेकिन वर्चुअल मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा या नॉर्मल कन्वेंशनल मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा ये अभी डिसाइड नहीं है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये याद रखना कि कॉन्वोकेशन चाहे जिस भी मोड में कंडक्ट करवाया जाए आपको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा ना। कन्वेंशनल मोड में होगा तो किस तरीके से आपको डिग्री मिलेगा, वर्चुअल मोड में होगा तो किस तरीके से डिग्री मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर वर्चुअल मोड में कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया गया जिस तरीके से पिछले सेशन में कंडक्ट करवाया गया था, 34th कॉन्वोकेशन वर्चुअल मोड में कंडक्ट करवाया गया था जिसमें कोई भी स्टूडेंट फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, सबको बाई पोस्ट भेज दिया जाता है ओरिजिनल डिग्री। आपको बस इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा और आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट आपका ओरिजिनल डिग्री भेज दिया जाएगा आपके घर पे, अगर वर्चुअल मोड में हुआ तब। अगर कन्वेंशनल मोड में होगा यानी कि जिस तरीका से होता था इससे पहले, अगर उस तरीका से कॉन्वोकेशन होगा तब क्या करना होगा? तब भी आपको इस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से इसी पोर्टल पे पूछा जाएगा कि आप कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हो या नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो रीजनल सेंटर, हर एक रीजनल सेंटर के अंदर में कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है। रीजनल सेंटर एक वेन्यू डिसाइड करते हैं जहां पे आपको जाना पड़ता है और उसके बाद से वहां पे एक प्रोग्राम होता है और वहां पे आपको बाय हैंड ही ओरिजिनल डिग्री दे दी जाती है। अगर कन्वेंशनल मोड में भी हुआ और अगर आप कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं करना चाहते हो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म में ही पूछा जाएगा कि डू यू विश टू अटेंड कॉन्वोकेशन, यस और नो, तो वहां पे नो कर देना। आपका डिग्री, ओरिजिनल डिग्री कॉन्वोकेशन होने के बाद आपके घर पे बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। अब पेमेंट कितना का करना पड़ेगा? तो जो भी स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंप्लीट किया इग्नू से उनको 200 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीएचडी, एमफिल कंप्लीट किया है तो उनको 600 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। पहले सर्टिफिकेट प्रोग्राम का पैसा नहीं लगता था, लेकिन अब इग्नू ने उसके लिए भी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी आपने किया है तो आपको ओरिजिनल डिग्री के लिए 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा ना। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जहां पे एक से ज्यादा मॉड्यूल है, यानी कि
आपको एक से ज़्यादा डिग्री मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एमकॉम जो प्रोग्राम है, अगर आप इग्नू से एमकॉम करते हो तो आपको 2 डिग्री मिलती है, ठीक है। एक तो PGDIBO का डिग्री मिलता है और एक एमकॉम का डिग्री मिलता है। अगर आप एमकॉम में एडमिशन लेते हो इग्नू में, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसका मार्कशीट मिलता है और डिग्री मिलता है, ठीक है। और अगर आप दोनों साल कंप्लीट करते हो तो आपको एमकॉम की डिग्री मिलती है। तो अगर आप एमकॉम में एडमिशन ले रहे हो इग्नू में तो आपको दोनों डिग्री के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया। और भी बाकी अदर जितने प्रोग्राम है जिसमें एक से ज़्यादा मॉड्यूल है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को इस पोर्टल पर आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने दिसंबर 2020 सेशन में अपना डिग्री कंप्लीट किया है या जून 2021 सेशन में कंप्लीट किया है तो आपको ओरिजिनल डिग्री दिया जाएगा। तो इस पोर्टल में आना होगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा, इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे बस आपको अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप यहाँ पे रैंडम कोई भी इनरोलमेंट नंबर अगर आप डालते हो तो यहाँ पे पोर्टल ही बता देगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड या फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अगर वो अपना डिटेल डालेंगे, जैसे ये स्टूडेंट एलिजिबल है तो जैसे वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसी तरीके से जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, कैप्चा पुट करके सबमिट करोगे। उसके बाद से लॉगिन करोगे तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर जो पासवर्ड क्रिएट किए हो उससे लॉगिन करने के बाद से फिर पेमेंट करोगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नाउ ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 35th कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल है लेकिन फिर भी उनका डेटा नॉट फाउंड शो करेगा। वैसे स्टूडेंट को क्या करना होगा? तो देखो ऐसा ज़्यादातर वही स्टूडेंट के साथ होता है जिनका रिजल्ट बहुत लेट से डिक्लेयर किया जाता है या रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जून 2021 का एग्जाम 3 अगस्त से जो कंडक्ट करवाया गया था उसमें दिया था लेकिन उनका रिजल्ट पेंडिंग है या रिवैल्यूएशन रिजल्ट पेंडिंग है, तो उनका तो अभी मार्कशीट आया ही नहीं है। तो मार्कशीट ही नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे डेटा फेच ही नहीं होगा, या फिर अगर उनका मार्कशीट बहुत लेट से आया होगा तभी उनका डिग्री यहाँ पे डेटा फेच नहीं हुआ होगा। तो ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर सकता है। तो आपको बस मेल करना पड़ेगा convocation@ignou.ac.in पे और यहाँ पे बस अपना इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम को लिखना होगा और लिखना होगा कि आप 35th कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि आपने अपना जो डिग्री कंप्लीट किया, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया वो इस सेशन में किया लेकिन फिर भी आपका डेटा नॉट फाउंड शो कर रहा है, तो काइंडली उसको ऐड कर दिया जाए। उसके बाद से चेक करके उसके बाद से ऐड कर दिया जाता है। नॉर्मली 72 आवर वर्किंग आवर के अंदर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट को ऐसा इशू हो तो आपको convocation@ignou.ac.in पे मेल करना पड़ेगा। बाकी अदर स्टूडेंट जिनका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद से उनका नाम शो कर रहा है वैसे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पेमेंट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जब भी कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा मैं तो आप लोग को चैनल पे बताऊंगा ही, चैनल के साथ बने रहिएगा आप लोग, तो पता चल जाएगा कि कॉन्वोकेशन कब कंडक्ट करवाया जा रहा है, वर्चुअल मोड में कंडक्ट करवाया जा रहा है या कन्वेंशनल मोड में कंडक्ट करवाया जा रहा है। जिस भी मोड में होगा आपको उसी हिसाब से डिग्री बाय पोस्ट मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो जाके भी अटेंड कर सकते हो कॉन्वोकेशन, उसके बाद से डिग्री ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को कॉन्वोकेशन में अप्लाई करना होगा और इस तरीके से आपको ओरिजिनल डिग्री मिलेगा। उन सब के बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया सब कुछ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए, कुछ समझ में ना आए तो आप लोग डायरेक्टली कॉल करके मुझे पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को 35th कॉन्वोकेशन का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए और वो भी रजिस्ट्रेशन कर पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।